ज्ञान शिक्षा से पढ़ें, सफलता की सीढ़ी चढ़ें। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ज्ञान शिक्षा चैनल, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके लेसन्स की इंटरेस्टिंग वीडियोस, जिन्हें देखकर आपको लेसन की एक बहुत अच्छी समझ आएगी। और लास्ट में हमने इसके एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम ना हो। आपको अगर कोई भी लेसन रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। ज्ञान शिक्षा चैनल से कांटेक्ट करने के लिए ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर 7658008871। लेसन शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक फन फैक्ट शेयर करना चाहूँगा। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मोस्ट पीपल टू लिक देयर ओन एल्बो। ज़्यादातर लोगों के लिए खुद की एल्बो यानी कि कोहनी को लिक करना, जीभ लगाना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये सच नहीं लगता तो खुद एक बार ट्राई करके देखें। हम आज क्लास 5th की इंग्लिश का थर्ड लेसन, जो कि एक पोयम है, उसे पढ़ेंगे। इसका नाम है चाइल्ड एंड ग्रैंडमा। ये एक बच्चे और उसकी दादी की पोयम है, जहाँ पर बच्चा बताता है कि उसे ये दुनिया एलियन जैसी लगती है। नहीं, घबराइए मत, उसे एलियन नहीं दिखते। यहाँ पर एक्चुअली एलियन का मतलब है अनजान। उसे ये दुनिया अजीब और अकेली सी दिखती है, जिसके कारण वो अपनी दादी के बहुत करीब रहता है। आइए इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। पहला है जायंट। जायंट का मतलब होता है ह्यूज, यानी कि बहुत बड़ा। स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है फास्ट, यानी कि तेज। स्पाई, स्पाई का मतलब होता है नोटिस, सी, यानी कि देखना। एलियन, एलियन का मतलब यहाँ पे जादू नहीं है। एलियन का मतलब है कोई स्ट्रेंजर, यानी कि कोई अनजान जिसे आप नहीं जानते। रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब होता है ओल्ड या सैगी स्किन। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनकी त्वचा पे थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ आ जाती हैं, उसे हम रिंकल्ड स्किन कहते हैं। कैरस, कैरस का मतलब होता है जेंटल टच, यानी कि लाड़ प्यार करना, दुलार करना। किन, किन का मतलब है रिलेटिव, कोई रिश्तेदार। फॉरएवर, फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा, जैसे हम हमेशा अच्छे काम करते रहेंगे। पोयम की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। डू यू लिव विद योर ग्रैंड पेरेंट्स? क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी के साथ रहते हैं? डू यू लव योर ग्रैंड पेरेंट्स? क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी से प्यार करते हैं? वाई डू यू लव देम? आप उन्हें क्यों प्यार करते हैं? तो ये बहुत ही कुछ आसान से सवाल हैं, जिनका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए पोएम की रीडिंग शुरू करें। I am a little child in a big world. मैं एक छोटा छोटा बच्चा हूँ इस बड़ी बड़ी दुनिया में। Where giants in black boots make swift moves. जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग काले जूते पहनकर बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से चलते हैं। तो यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि इस बहुत बड़ी दुनिया में तेज़ी से चल रहे हैं बड़े बड़े लोग, और उनके बीच मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। I even spy machines in the sky. मैं आसमान में मशीनें देखता हूँ। They look like birds but have no eyes. वो दिखती तो चिड़िया की तरह हैं, पर उनकी कोई आंखें नहीं हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चा आसमान में एरोप्लेन की तरफ देख रहा है। ये एरोप्लेन उसे बर्ड की तरह दिख रही है, जिसकी कोई आंख नहीं है। ग्रैंडमदर एंड आई वी ऑफन साई. मेरी दादी माँ और मैं अक्सर आहें भरते हैं। एट द बिग एडल्ट वर्ल्ड एन एलियन वर्ल्ड. मेरी दादी माँ और मैं अक्सर आहें भरते हैं इस बहुत बड़ी दुनिया को और इस एलियन वर्ल्ड को। एलियन यानी कि विदेशी, अनजान, जहाँ पर कोई एक दूसरे को जानता नहीं। I caress her wrinkled skin, in her I find my kin. यहाँ पर बच्चा कहता है कि उसे अपनी दादी में अपनापन झलकता है और वह उसके झुर्रियों वाले चेहरे से लाड़ करने लगता है। We are so much alike, we think so alike. यहाँ पर बच्चा अपनी दादी को कह रहा है कि हम दोनों एक जैसा ही सोचते हैं।
वी स्माइल एंड हग ईच अदर, जस्ट मी एंड माई ग्रैंड मदर। वे एक दूसरे को गले लगकर खुश होते हैं। प्लीज लेट अस स्टे टुगेदर फॉर एवर एंड एवर मोर। हमें हमेशा के लिए एक साथ रहने दिया जाए। यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि उसे संसार हमेशा इसी तरह अपनी दादी के पास ही रहने दे। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। तो ये थी हमारी छोटी सी पोयम। आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्किन डज द ग्रैंड मदर हैज? दादी की त्वचा यानी दादी की स्किन कैसी थी? तो आपको पता ही है, दादी की त्वचा में, दादी की स्किन में रिंकल्स थे। आंसर है द ग्रैंड मदर हैज रिंकल्ड स्किन। व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द स्काई? बच्चा आसमान में क्या देखता है? द चाइल्ड सीज मशीन्स इन द स्काई। बच्चा आसमान में मशीनें देखता है। हु आर अलाइक? कौन एक जैसे हैं? द ग्रैंड मदर एंड द चाइल्ड आर अलाइक। दादी और वो बच्चा एक जैसे हैं। फॉर हाउ लॉन्ग डू दे वॉन्ट टू स्टे टुगेदर? वो कितने समय के लिए एक साथ रहना चाहते हैं? दे वॉन्ट टू स्टे टुगेदर फॉर एवर एंड एवर मोर। वो हमेशा के लिए साथ रहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर एक डैश दिया होगा जिसमें आपको एक वर्ड भरना है ताकि ये सेंटेंस पूरा हो सके। जायंट्स मेक डैश मूव्स। बड़े बड़े लोग तेजी से चलते हैं, याद है ना? स्विफ्ट। डैश हैव नो आइज। किनके पास आंखें नहीं हैं? मशीन्स। यस। द बिग वर्ल्ड इज कंपेयर टू एन डैश। ये जो बहुत बड़ी दुनिया है, इसे हम किससे कंपेयर करते हैं? एलियन से। ग्रैंडमदर एंड द चाइल्ड थिंक डैश। दादी और बच्चा सोचते हैं, कैसा सोचते हैं वो? एक जैसा, अलाइक। दे डैश ईच अदर। वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ। दे स्माइल एंड हग ईच अदर। वो हंसते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, जैसे टॉल, बॉल, क्लिप, चिप्स, ऐसे। तो आपको इस चैप्टर में से इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड बताने हैं। तो स्काई। स्काई से कुछ याद आया? आपने देखा था जहाँ पे वो बच्चा कहता है कि मैं मशीन्स देखता हूँ, आई स्पाई। स्किन। स्किन से किन, वेरी गुड। आई। आई से साई। तो ये थे आपके राइमिंग वर्ड्स। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, कैटेगराइज द फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट इन योर मील्स। आपको इन खानों को कैटेगराइज करना है, यानी कि एक ऑर्डर में सजाना है जो जो आप अपनी मील में खाते हैं। तो आप देखिए, आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, उसके नीचे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का कॉलम है। तो आपको ये सब खाने में से इस बॉक्स में जो दिया है ये बताना है कि कौन सा खाना आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं और कौन सा खाना आप लंच में और कौन सा डिनर में खाते हैं। ब्रेड। ब्रेड तो आप ब्रेकफास्ट में ही खाते होंगे। अब ब्रेड अकेले तो खाएंगे ही नहीं, तो ब्रेड के साथ बटर, वेरी गुड। सैंडविच, ये भी हम ब्रेकफास्ट में ही खाते हैं। जूस, जूस भी आप ब्रेकफास्ट में ही पीते हैं। फ्रूट्स, अब कोई कहेगा कि सर हम तो फ्रूट्स दोपहर को भी खा लेते हैं, पर असली में आपको फ्रूट्स दिन दिन में खाने चाहिए, कभी भी शाम को और रात को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। इसके बाद टी। टी भी आप सुबह सुबह पीते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लंच के लिए। तो लंच में आप देख सकते हैं, लंच में आपके पास कुक्ड वेजिटेबल्स, बटर मिल्क लस्सी को कहते हैं, कर्ड यानी कि दही, राइस चावल, मिल्क दूध, सैलड यानी कि जो साइड में सलाद होता है खाने के साथ, और चपाती। ये सब आप लंच में भी खाते हैं और डिनर में भी खाते हैं। तो ये थी हमारी पोएम। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी। आप हमारे इंग्लिश के बाकी लेसन्स प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।
हमारी आगे आने वाली वीडियो के लिए ज्ञान सिक्या चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी अगली वीडियो आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू आप सबका।